बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अब क्या हो रहा है, एसीएस नया गुल क्या खिला रहे हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और नया फरमान, नया पेच भी सामने आ रहा है, इसकी बात भी करेंगे। पैसे की बू भी आ रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? और नए फरमान पर सरकार में कितना घमासान है, एसीएस दूसरे को हटाएंगे या खुद हट जाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिया है। 0 से लेकर 1 लाख परिवार के चैनल को आपने ही बनाया है, इसलिए आपसे ज़्यादा लगाव है। लगातार इधर हम शिक्षा विभाग की खबरें आपसे के लिए लेकर नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारी टीम आपकी मुहिम को बढ़ा रही थी। हम कभी नीरज कुमार से तो कभी आरजेडी से आपकी बात को कर रहे हैं, ताकि आपका मुद्दा ठंडा न पड़े, सरकार आपकी बात ज़रूर सुने। तो आपसे आशा भी ज़्यादा है, उम्मीद भी ज़्यादा है, इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह आपसे है कि सूर्य बिहार का व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाला हुआ है। आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके और न सिर्फ आप देखें बल्कि लोगों को भी दिखाएं। इससे चैनल को फ़ायदा होगा। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे भी छुट्टियां मना रहे हैं, शिक्षक भी छुट्टी मना रहे हैं। लेकिन बच्चे तो छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के जो दिमाग है, जो शिक्षक, खास करके वो शिक्षक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आवेदन किए हुए हैं, जिनका जिला का आवंटन हो चुका है, स्कूल का आवंटन होना बाकी है, और जिनका नहीं हुआ है जिला का आवंटन, उनका ये सबका दिमाग शिक्षा विभाग की एसीएस पर टिकी हुई है, शिक्षा विभाग में टिकी हुई है कि क्या हो रहा है। कागजों पर ट्रांसफ़र हो जाने से ट्रांसफ़र नहीं होता है। फिजिकल तौर पर हम जब तक उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, नए स्कूल में नहीं जाएंगे, तब तक नहीं उसको मान सकते। कागज़ का घोड़ा तो सरकार खूब दौड़ाती है, खूब विभाग में कागज़ का घोड़ा दौड़ता है, लेकिन उससे क्या होता है? जब तक कि तस्वीरें नहीं बदल जाती, जब तक कि फिजिकल तौर पर काम नहीं बदल जाता, तब तक कुछ नहीं होता है। ये कागजों का घोड़ा से शिक्षकों को कोई मतलब नहीं है। जब तक शिक्षक नए स्कूल में नहीं चले जाएं, तब तक उनको भरोसा नहीं होगा, ना किसी चिट्ठी पर, ना किसी फरमान पर, ना किसी वादे पर, ना किसी के इरादे पर, कुछ भी नहीं। क्योंकि शिक्षा विभाग में लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, फरमान पर फरमान दिया जा रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और इसी बीच शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक नया फरमान आ गया। एसीएस साहब ये कह रहे हैं कि 14 तारीख तक के गीत गा रहे हैं कि 14 तारीख तक डीओ कर दें ट्रांसफर स्कूल आवंटन, वरना फिर तो हम इसको फ्रीज करेंगे, अपने सिरे से करेंगे, खुद से देखेंगे। ये क्या बात हुई साहब? आप जैसे भी कीजिए उसको कीजिए, आपके डीओ करें, आपके डीपीओ करें, आपके मुख्यालय में बैठे लोग करें, आप खुद करें। शिक्षकों को ट्रांसफ़र चाहिए, आप ट्रांसफ़र कीजिए। आपने ही वादा किया है 20 तारीख तक, आप 20 जून तक आप ट्रांसफ़र कीजिए, आपके उस 20 जून तक का इंतज़ार है। लेकिन इसके पहले ही आप अगर फरमान करेंगे, इसके पहले ही नियत पर सवाल खड़े हो जाए, इसके पहले ही पैसे की बात आने लगे और अलग अलग जिलों में अलग अलग चिट्ठियां निकलने लगे, अलग अलग बातें होने लगे, तो फिर क्या होगा? और ये 14 जून वाली जो बात है कि आपने फरमान दिया कि आप कर लें डीओ, नहीं तो फिर हम सिस्टम से करेंगे, ये शिक्षकों में डर पैदा करा रहा है, ये शक पैदा करा रहा है। जिनका जिला आवंटन हो गया है उनको भी, और जिनका नहीं हुआ है वो तो नाउम्मीद हो रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चुनाव 3 महीने में होने वाला है। 3 महीने समय बच रहा है, उसके बाद आदर्श आचार संहिता और फिर चुनाव। 10 सितंबर तक आदर्श आचार संहिता लग जाएगा और जून महीना चल रहा है। क्या होगा? नहीं हो सकता। इसलिए 20 जून तक हर हाल में हो जाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके नियत पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अच्छा, इन जो ये तमाम चीज़ें चल रही है, बात पैसे की भी आ रही है।
कि पैसे के भी डिमांड किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर जो बातें निकल कर आ रही है, शिक्षा विभाग से भी हमने पता किया, नेताओं से भी हमने पता किया, बात किया, नीरज कुमार से हमने बात किया और कुछ लोगों से जो सीएम के इर्द गिर्द रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि ये सब निराधार बातें हैं। फरमान हो सकता है लेकिन पैसों की बात निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग किया गया है, उन्हीं वजहों से सरकार ने दबाव दिया तो कोडिंग किया गया। खेल हो सकता था, होता है, ये दबे जुबान लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के दबाव में ही वो कोडिंग हुआ है। इसलिए पैसे की बात भी निराधार है। और इस बात को एसीएस भी अपने जो शनिवार को संवाद करते हैं उस बात में उन्होंने कहा है। हाँ, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कहा है कि अगर शिकायतें मिल गई शिक्षकों के बारे में कि स्कूल अलॉटमेंट भी हो गया और वो नेतागिरी कर रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं और किसी भी तरह की शिकायत हुई और जांच में सही पाए गए तो न सिर्फ उनको प्रखंड बदलेंगे, न सिर्फ उनको पंचायत बदलेंगे, बल्कि जिला बदल कर देंगे, जिला ही बदल देंगे। तो ये बात उन्होंने कहा है और कई तरह की और जो है नीति बना रहे हैं कि अगर शिकायत मिली जांच कराएंगे तो फिर क्या करेंगे। ये बोर्ड पॉलिटिक्स भी है ताकि ये गार्जियन को भी, बिहार के आम जनता को भी बताना है कि हम शिक्षकों के आगे झुके नहीं हैं, डरे नहीं हैं, हम कड़े नियम ला रहे हैं। और शिक्षकों को भी हिदायत देना है कि हम डरे नहीं हैं और उनको राहत भी देना है। ये दोनों बात है, ये पॉलिसी चल रही है, ये बात समझा रहे हैं एसीएस कि अगर हम शिक्षकों के सामने सरेंडर कर जाएंगे तो बातें गलत हो जाएगी, आप फायदा देख रहे हैं, नुकसान हो जाएगा। ये बात सरकार को एसीएस समझा रहे हैं। लेकिन ये नए नए फरमानों से सरकार में घमासान है। ये बात नीरज कुमार को पता चला, कुछ शिक्षक नेताओं ने कह दिया, अशोक चौधरी को कह दिया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक कह दिया गया। सम्राट चौधरी के जनता दरबार जो लगाए हैं उसमें लोगों ने कहा, विजय कुमार सिन्हा के जनता दरबार में लोग कह दिए, मंत्रियों के यहाँ शिक्षकों के परिवार वाले जाकर के बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कीजिए। आश्वासन पर आश्वासन, अब चुनाव आ रहा है, उसके बाद तो फिर क्या होगा पता नहीं है, ट्रांसफ़र कराइए। और नए नए फरमान, नए नए नियम ला रहे हैं। और कुछ लोग जिनका जो डीपीएम और बीपीएम थे उनकी नौकरी खत्म हुई है, वो भी जनता दरबार जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग जा रहे हैं कि हमारा भी कुछ कीजिए। और इन सब तमाम चीज़ों से जो है, जब सम्राट चौधरी भी परेशान है, नीरज कुमार भी परेशान है, विजय कुमार सिन्हा भी परेशान है, अशोक चौधरी भी परेशान है। और वो कह रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए, नाटक से नहीं होगा। अगर आप नाटक करेंगे तो शिक्षक हटे न हटे, बहुत सारे लोग हट जाएंगे। बात तो यहाँ तक दबी जुबान कुछ नेता कर रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग समय पर नहीं हुआ तो एसीएस ही शिक्षा विभाग में नहीं रुकेंगे, उनको दूसरा विभाग में भेज दिया जाएगा। जो काम करेगा उसी को इस विभाग में लाया जाएगा। हमें डायलॉगबाजी नहीं करना है, हमें काम करना है, काम से कोई कोताही नहीं। एसीएस सिद्धार्थ जी तेज आईएएस है तो वो दूसरे विभाग में जाएंगे, इस विभाग में उनका क्या काम है। यहाँ पर फरमान नहीं करना है। ये दबी जुबान नेता बोल रहे हैं और दबी जुबान अभी बोल रहे हैं क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ जो है वो नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं और अभी वो लोहा गर्म करा रहे हैं, नीतीश कुमार को गर्म करा रहे हैं नेता। नीतीश जिस दिन गर्म मन से हो जाएंगे एसीएस को उठाकर फेंक दिया जाएगा, ऐसे नेता कह रहे हैं। और ये भी सारा कुछ नेता कर रहे हैं कि नेता से बड़ा, खादी से बड़ा कोई नहीं हुआ है। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए। तो 20 जून तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनको करना ही होगा, जिन शिक्षकों का हुआ है स्कूल आवंटन करना ही होगा और इस जून महीने में सबका ट्रांसफ़र करना होगा। नहीं करेंगे तो कोई नहीं बचेगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, शिक्षा विभाग में बड़ा सर्जरी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।